Hello, everybody. This is Dr. Hina Jawar, and I welcome everybody to Textbook Super Coaching YouTube channel. So, I have a very big and an amazing news for all the students जो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं. आपको याद होगा आज से लास्ट वीक हमने आपके लिए सेल रन करी थी कि आप यूजीसी नेट का कोर्स लीजिए और फ्री ऑफ कॉस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कीजिए. उस समय हमने आपको कहा था कि बहुत जल्द हर स्टेट में वैकेंसीज आने वाली है और बहुत सारे बच्चों ने ज्वाइन भी कर लिया टाइमली. और जैसे ही उन्होंने ज्वाइन कर लिया, ठीक 17 मई को, यानी आज 19th में है, एक दिन पहले, यानी कि आपके सैटरडे को, ये न्यूज आया है फ्रॉम उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी रिलेटेड 2025 कि सरकार के पास इसका पूरा कैलेंडर जा चुका है, पूरे नॉर्म्स एंड कंडीशंस के साथ ड्राफ्ट जा चुका है. किसी भी दिन उत्तर प्रदेश की सरकार उस पर अपनी स्टैंप लगा देगा और आपका जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो जाएगा. तो सरकार ने ऑलरेडी कह दिया है कि 536 नई भर्तियां बहुत जल्द शुरू होने वाली है. लेकिन 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 ध्यान से सुन लीजिए, लेकिन ये है कि स्क्रीनिंग एग्जाम के जो नियमों में बड़ा बदलाव हुआ है, इस बार उनको फॉलो किया जाएगा. अब आप सोच रहे होंगे ये नए बदलाव कौन से हैं, बिकॉज इन्हीं बदलाव के बेसिस पर इस बार सिलेक्शन होने वाला है. वो ये है, अप्रैल के महीने में आपको याद होगा, इन द मंथ ऑफ अप्रैल हमने आप लोगों को एक नोटिस दिखाया था. वो नोटिस क्या था? वो नोटिस ये था जो मैं आपको खोलने वाली हूँ. एक सेकंड दीजिए, नोटिस कहाँ चल गया? ये था. आपको याद आया ये नोटिस? ये अप्रैल के मंथ में आया था. वो ये था कि स्क्रीनिंग परीक्षा में अब विस्तृत उत्तर प्रश्न होंगे. यानी पहले क्या था, आपका ऑब्जेक्टिव पेपर था यूपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए. लेकिन यूपी सरकार ने कहा कि सिर्फ गोले पे कलर करने से हम आपकी नॉलेज को जज नहीं कर पाते. सिर्फ गोला मार्क कर देने से अगर आपको लग रहा है कि आपको सरकारी पोस्ट पे सिलेक्शन मिल जाएगा तो आप गलत है. अब आपको लिखने पड़ेंगे विस्तृत उत्तरे. विस्तृत उत्तर का मतलब क्या है? सब्जेक्टिव आंसर्स, यानी लॉन्ग आंसर्स लिखने होंगे, जैसे आपका पहले यूजीसी नेट एग्जामिनेशन होता था 2014 में. ठीक है, यानी आपके पास क्वेश्चन होगा, आपको लंबे लंबे आंसर्स लिखने हैं और वो उन आंसर्स को रीड करने के बाद ये जज करेंगे कि आप सही कैंडिडेट हैं भी या नहीं. इसके बाद राउंड नंबर 2 होगा. अगर आप वो क्लियर कर लेते हैं तो आपका इंटरव्यू होगा और दोनों के ही मार्क्स को क्लब करके आपकी मेरिट लिस्ट आउट होगी. यानी सिर्फ सब्जेक्टिव आंसर्स लिखने से कुछ नहीं होगा, इंटरव्यू भी देना होगा और उसे भी क्लियर करना होगा, तब जाके मेरिट बनेगी और मेरिट के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा. और ये सब कुछ सरकार ने पहले ही क्लियर कर दिया था इन द मंथ ऑफ अप्रैल कि कोई भी ऐसे ही असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन सकता. आपकी जो भर्ती है उसमें नए नियम लागू होंगे और आपको विस्तृत रूप से उत्तर के प्रश्न के उत्तर देने होंगे. और ये जो भर्ती है टोटल 562 पोस्ट के लिए होनी है. उसमें मैं बता देती हूँ आपको, इंग्लिश के लिए 47 सीट्स हैं, सोशियोलॉजी 43, हिंदी 41, इकोनॉमिक्स 37, देन यू हैव फिजिकल एजुकेशन 33, पॉल साइंस 29, हिस्ट्री 23, ज्योग्राफी 22, होम साइंस 20, साइकोलॉजी संस्कृत 17 एंड देन यू हैव एजुकेशन 6 सीट्स. क्या आपको लगता है नंबर ऑफ सीट्स बहुत ज्यादा है? बहुत ही कम है. और ये वैकेंसी भी 3 से 4 साल के बाद आ रही है. यानी अगर अब आपने पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी तो आपका सिलेक्शन आने वाले 5 साल के बाद ही होगा, क्योंकि ये मौका हाथ से चला जाएगा. ये मौका हाथ से चला जाएगा तो आपको फिर से 3 साल 4 वेट करना पड़ेगा. फिर वैकेंसी आएगी, फिर उसका एडवर्टाइजमेंट आएगा, फिर उसका पेपर कंडक्ट होगा, फिर इंटरव्यू होगा. और आपको पता ही है, अब सब्जेक्टिव एग्जाम में आप लोग पहले ये मान के चल रहे हो कि थोड़ी सी सरकार बायस्ड हो सकती है, बट ऐसा कुछ नहीं है. अगर हम में टैलेंट है तो कोई भी आपका सिलेक्शन होने से रोक नहीं सकता, क्योंकि देखो टैलेंटेड बंदे हर किसी को चाहिए. ठीक है, इसलिए मैं आपसे कहूंगी कि इस न्यूज़पेपर की इस एडवर्टाइजमेंट, इस सॉरी नोटिफिकेशन को लाइटली मत लीजिए. ठीक है, प्रयागराज के सभी न्यूज़पेपर्स में आप देख सकते हो, लखनऊ के सभी न्यूज़पेपर्स में देख सकते हो. आगे देखिए, उन्होंने कहा है कि खुशखबरी सामने आ चुकी है. असिस्टेंट प्रोफेसर पदों पे 536 के लिए जल्द ही नई भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी. इस संबंध में उच्च शिक्षा निर्देशालय द्वारा अधिचयन आयोग को भेजा जा चुका है और आयोग की तरफ से मंजूरी मिलने की प्रतीक्षा की जा रही है. यानी किसी भी समय आयोग मंजूरी देगा, नोटिफिकेशन आउट होगा, फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगा, एग्जाम की डेट आ जाएगी. अब सोच क्या रहे हो? कोर्स लिया है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यूपीपीएससी का कोर्स स्टार्ट होने वाला है. नहीं लिया तो पढ़ना स्टार्ट करो.
क्योंकि कोर्स तो बिल्कुल सेम है, यूजीसी नेट का कोर्स और असिस्टेंट प्रोफेसर का कोर्स ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा सा फर्क रहता है, 10-20-30% का सिलेबस चेंज होता है, ठीक है। तो आप प्लीज यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इस बैच में जरूर एनरोल कीजिए। असिस्टेंट प्रोफेसर का लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, नोट्स, इंटरव्यू, हम आपको इंटरव्यू की भी तैयारी कराते हैं, सही सुना आपने, इंटरव्यू की भी तैयारी हम कराएंगे। पीएचडी मेंटोरशिप, टेस्ट सीरीज, यानी आपके एग्जाम से पहले हम आपकी टेस्ट सीरीज, बूस्टर सेशंस भी आपको देंगे जिसके अंदर हम आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे, लॉन्ग आंसर्स कैसे लिखने ये भी करवाएंगे। सो वी आर गोइंग टू टेल यू व्हाट इज द राइट स्ट्रैटेजी टू राइट द लॉन्ग आंसर्स, ठीक है। अब करना क्या है, टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग की ऐप पर जाइए, असिस्टेंट प्रोफेसर के बार को ओपन कीजिए, यहाँ पर अभी आपको बहुत जल्द यूपीपीएससी का भी बार दिख जाएगा, अपने सब्जेक्ट के कोर्स में खुद को इनरोल कर लीजिए और प्राइजेस भी इस समय काफी ज्यादा डाउन है, ठीक है। आप कूपन कोड यूज कर सकते हैं हिना डी और इनरोल कर सकते हैं, ये देखिए कूपन कोड लगा लीजिएगा HENAD, तो आपको ऑटोमेटिकली 25% का डिस्काउंट मिल जाएगा। आप देख रहे हैं प्राइस कम हो गया, ठीक है। चलिए तो सोचिए मत, पढ़ना शुरू कर दीजिए, हम तो तैयार हैं, हमारा स्ट्रक्चर भी रेडी हो रहा है और बहुत जल्द बच्चा पढ़ना भी स्टार्ट कर देगा। तो आप किस चीज की वेट करें, फटाफट से कोर्स में इनरोल कीजिए, ठीक है, ताकि इस बार यूपीपीएससी में आप ही का सिलेक्शन हो, क्योंकि वैकेंसीज और नंबर ऑफ सीट बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है। गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप स्माइलिंग, टेक केयर।